नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10,709 को लेकर बात करेंगे। देखिए, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं। कई महीनों से इस केस में कोई अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन जो है अब अपडेट आ चुका है। कॉज लिस्ट में केस आ चुका है। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे कि जो है अब आगे इसमें क्या होने वाला है। जो ज्वाइन कर चुके हैं, क्या उन पे भी कुछ असर होगा। जो ज्वाइन नहीं किए हैं क्वालिफाइड, क्या उनको मौका मिल सकता है। 18 नियमावली का क्या हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस केस को लेकर के कि इसमें जो कॉज लिस्ट आया हुआ है ये कितने नंबर पे सुनवाई है। आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम सीधे लेके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। मोबाइल के गूगल में आप ओपन करेंगे, इस सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा और आप यहाँ पे डायरी नंबर के थ्रू आप जो है इस केस को चेक कर सकते हैं। जैसे हम किसी केस का अगर डायरी नंबर की बात करें तो 23,818 ले लेते हैं। बहुत सारे केस हुए हैं, आपको पता है। कल भी जो है सुनवाई थी जिसमें इस बात का जो है जिक्र किया गया था कि जो है कल की सुनवाई की अगर हम बात करें तो कि जो है जो पीएच का सीट है, जो पीएच जो फिजिकली चैलेंज, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी का जो सीट है वह जनरल कैटेगरी को दे दिया जाए। इस तरीके से जो है कल सुनवाई हुई थी। तो जो क्वालिफाइड है, मतलब जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, उन लोगों ने एक रीट फाइल किया था जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है कि जो पीएच का सीट है उस सीट पे हम लोगों को जो है नियुक्ति दे दी जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे केस समय समय पे हो ही रहे हैं इसमें। लेकिन जो मेन चला आ रहा है हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो मेन 10,709 का क्या है मामला, जिसमें आपको अंतरिम राहत मिला है और आप उस अंतरिम राहत पे ज्वाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस केस का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है 25 तारीख को इसमें सुनवाई होने वाला है, 25 अगस्त को। ठीक है, 25 अगस्त को सुनवाई होगा। और आपको बता दें 21 नंबर पे ये केस है। इस दिन ये सुनवाई होगा और यहाँ पे जो है आपको जो इंतरिम स्टे लगा हुआ है, जिसके चलते जो है यहाँ पे आपको अंतरिम राहत जो मिला है, अंतरिम राहत के तौर पे आप सभी ज्वाइन हुए हैं। तो आप समझेंगे कि अब इस केस में उस दिन क्या होगा। देखिए, जैसा कि उम्मीद हम लोग कई महीने पहले लगाए थे कि ये भर्ती जल्दी फाइनल हो जाए, ये केस जल्दी फाइनल हो जाए, लेकिन अब तक नहीं हुआ। जब सुनवाई होती है तो कुछ नया बात निकल कर आ जाता है। पिछला बार जब हेयरिंग हुआ था तो उस समय कहा गया था जो है माननीय वकीलों के द्वारा ही कि हम लोग एक मीटिंग करना चाहते हैं फिर से, और इस मीटिंग में जो है एक तरीके से कहेंगे कि जो है कलेक्टिव जो एक लेटर तैयार करके हम लोग कोर्ट में सबमिट करना चाहते हैं और फिर उस पर जो है आगे जज साहब सुनवाई करेंगे। लेकिन जो है ये सारी चीज़ें उस हिसाब से अब तक हो नहीं पाई है। तो मैं आपको बताऊं कि जो है इस दिन भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भर्ती फाइनल होगी। अब इसमें एक आध हेयरिंग और हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें जो जिनकी नौकरी हो गई है, देखिए जिनकी नौकरी हो गई है तो कई लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें कि झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर अन्य स्टेट की बात किया जाता है कि जो है एक झटके में जो है भर्ती को रद्द किया गया है। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि रद्द होने का आधार क्या होना चाहिए। रद्द होने का आधार ज़्यादातर यही होता है, मैक्सिमम केसेस की अगर हम बात करें तो अगर जो है कोई फर्जीवाड़ा हो, पेपर लीक हो, तो वैसी जब चीज़ें होती है तो एक झटके में जो है भर्ती रद्द हो जाता है और फिर आपको जो है पदमुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जो है इस केस में अगर आप देखेंगे 10,709 में तो ऐसा कोई फर्जीवाड़ा आपको दिखाई डायरेक्टली नहीं देगा। इसलिए इसमें बहुत कम जो है संभावना है कि जो है आपको जो नवनियुक्त हुए हैं उनको उनकी जो है उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। लेकिन एक बात ये भी है कि ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। ये जो जजमेंट है वो अंतरिम राहत है। मैक्सिमम केसों में जो अंतरिम राहत होता है वो फाइनल जजमेंट में बदल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें क्या होता है जी कि ये जो है बदल जाता है। तो इसलिए जो क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात तो आपके साथ नहीं है। आप लोगों की नौकरी क्या है जी, बिल्कुल सिक्योर है, लगभग तो सिक्योर है ही। ठीक है, अब जो है इसमें यह है कि हालांकि आपको जो है अपने केस को देखते भी रहना है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है अगर आता है जो नवनियुक्त, यानी एक तरीके से नवनियुक्त के बारे में मैंने बता दिया कि जो है जिन क्वालिफाइड हैं, जो रीट के माध्यम से, आईए के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं,
या फिर इसके अलावा 2018 नियमावली है, ये लोग भी जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो अब जो है ये एक बात सबसे बड़ी निकल कर ये आ रही है कि आखिर जो है इन सब का क्या होगा, क्या इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस सवाल पे चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के जो है एक तरीके से क्लियर कट तो है जज साहब ही बता पाएंगे कि वो किस तरीके से जजमेंट देते हैं, ठीक है, कि जो है किस तरीके से जजमेंट देते हैं। और इतने जो लोग हैं 1200-1300, हालांकि सीटों की अगर बात करें तो सीटें खाली है, सीटें तो खाली है ही, ऐसा तो है नहीं कि सीटें खाली नहीं है, लेकिन किस नियम से, किस रूल रेगुलेशन से इनको समायोजित इसमें किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो है जो बाकी है उनका हो ही जाएगा या फिर नहीं ही होगा, ये तो सब कुछ जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस केस को देखते हैं। हालांकि जो है कल की सुनवाई में भी जो है जज साहब का एक तरीके से कहेंगे जो ध्यान बिल्कुल इस केस को लेकर था, जैसे कि आपको पता है कि कल एक रीट फाइल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उन जो सीटें खाली हुई है उस पे हम सबको नौकरी दे दिया जाए। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका कहना था। तो जज साहब आप देखे होंगे कि जो शुक्ला जी फाइल किए हैं, तो जो है जज साहब को भी ऐसा लगा कि जो है शुक्ला जी तो ऐसे लोगों के लिए केस यहाँ पे आए हैं, पिछला जो सारा केस है जिसमें क्वालिफाइड है, तो उन्होंने पूछा भी था कि क्या आपका कैंडिडेट तो सब ज्वाइन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जज साहब के दिमाग में ये केस चल रहा है और ये हो सकता है कि 25 तारीख को इसमें बड़ा कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि जज साहब देखेंगे कि वकील तो भाई कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो कर रहे हैं, तो लंबा खींच रहा है। कोई नहीं चाहता है कि भर्ती बहुत जल्द क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये धीरे धीरे चलता रहेगा, वो काम बनता रहेगा। तो हो सकता है कि जज साहब ना होता है जिस तरीके से अंतरिम राहत, मतलब जो है बिना किसी जो है पूर्व की जानकारी या फिर कहिए कि वैसी तैयारी के बिना आपको जो अंतरिम राहत मिल गया था, ठीक उसी तरीके से ऐसा होगा किसी दिन कि जजमेंट रिजर्व हो जाएगा और फिर बाद में पता चलेगा। तो ये चीज़ें आपको 25 तारीख को अब क्या होगा उस दिन देखना होगा। हालांकि उम्मीदें सबको है और क्वालिफाइड का भी है कि भाई क्वालिफाइड का नौकरी हो गया है, और बाकी जो बच्चे लोग हैं, बाकी जो बच्चे अभ्यर्थी हैं, उन सबको भी समायोजित कर लिया जाएगा। तो क्वालिफाइड को भी कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जिनकी नौकरी होनी थी उनकी नौकरी हो चुकी है। बाकी जो आईए में गए हुए हैं और बाकी जो ये जो है रीट पिटिशनर्स वगैरह हैं, अब इनके ऊपर किस तरीके से क्या होता है ये तो जज साहब ही बता पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कुछ बता दीजिए, कुछ वीडियो बना दीजिए एनएम 10/709 के ऊपर, क्योंकि कई महीनों से हमारी कोई वीडियो नहीं आई थी। तो हमने बता दिया ओवरऑल की जो है कि 25 तारीख को जो सुनवाई होना है वो तो होना ही है। कॉज लिस्ट आ चुका है, इसलिए अब इसमें सुनवाई होगी, क्योंकि पता है आपको टेंटेटिव डेट आता है, उसके बाद जब कॉज लिस्ट आता है तो केस की सुनवाई होती है। तो 21 नंबर पे है, इस केस के दिन सुनवाई होगी। जो भी अपडेट आएगा आपको जानकारी मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो आगे का अपडेट भी मिलता रहेगा, ठीक है। फिलहाल जो है ऐसा कोई गारंटी वाला कोई बात कह रहा है कि नहीं इसका हो ही जाएगा, इसको हटा ही दिया जाएगा, तो ये सब गलत बात है। ये सब जो है जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीज़ें उनके ऊपर है कि किस तरीके से वो जो है इस केस को आगे देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो है उम्मीद तो सबके पास होता है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है।